नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी तेजी से, जितनी उत्सुकता से सरकारी उपक्रमों को, पीएसयूज को बेचने में लगे हैं, निजी हाथों में सौंपने में लगे हैं और सरकार की हिस्सेदारी घटाने में लगे हैं, और जो रेलवे है, रेलवे के निजीकरण पर जिस तरह से अग्रसर नजर आ रही है हमारी सरकार, उसका खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा बयान आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। उन्होंने एक करारा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भारतीय सरकार पर। जीडीपी के जिस तरह से जीडीपी गिर रही है उस पर उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि ये जो हालात है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से सुस्त पड़ी है, अभी तो कुछ नहीं है, इससे भी खराब, इससे भी बदतर हालात पैदा होने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां तक उन्होंने कह दिया है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनियां चलाते हैं, आप छोटे मोटे कारोबार करते हैं, आपके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन दिन वो आने वाला है जिस तरह से सरकार आत्मघाती फैसले ले रहे हैं, नीति और रीति उनकी गलत साबित हो रही है, तो आने वाले दिनों में यह होगा कि आपको खाने को ललायत होना पड़ेगा। आपके बच्चे अगर अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको अपने उन बच्चों का नाम कटाकर भीख मांगना पड़ेगा, भीख मंगवाना पड़ेगा। ये कहा है, जी हाँ, किसी और ने नहीं, किसी छोटे मोटे शख्स नहीं, उन्होंने कहा है जिन्होंने नोटबंदी का सबसे ज्यादा विरोध किया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 5 साल तक गवर्नर रहे रघुराम राजन, जिनका कार्यकाल सफल रहा और सफल का एक गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं, उनका ये बयान आया है। और उन्होंने साथ ही साथ चेतावनी भी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस तरह के जो नौटंकी और बचकाना हरकत करना बंद नहीं करते तो इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी कंपनियों में जो शख्स जॉब कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि जब इन लोगों को निकाल दिया जाएगा, उनके बच्चों को स्कूल से नाम कटाकर भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा, खाने को आपको भीख मांगना पड़ेगा। ये कहा है रघुराम राजन ने। अब जानिए कि उन्होंने आखिर कहा क्या है और किस वजह को लेकर कहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो 2020 और 21 की जीडीपी है, जो पहली तिमाही की जो जीडीपी है, -24% पर जाकर गिर चुकी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने गलत फैसले लिए, गलत ढंग से लॉकडाउन लगाया, और न केवल लॉकडाउन बल्कि लॉकडाउन से पहले ही से ही हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो सुस्त पड़ चुकी थी, वो बेकार हो चुकी थी। उसको लेकर ये बातें आई है। और उन्होंने साथ ही साथ कुछ हिदायत भी दी है और इससे बचने के उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है, रघुराम राजन ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहन राशि देना बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। लोगों के हाथ में नकदी दे सरकार, नहीं तो देश डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको साथ ही इसके अलावा ये भी बता दें कि इससे पहले जब राहुल गांधी से वो संवाद कर रहे थे तो उन्होंने तब कहा था कि देश को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को जिंदा करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए का पैकेज सरकार को देना पड़ेगा। जी हाँ, 1-2 रुपए नहीं, 20,000 करोड़ का जो लॉलीपॉप थमाया गया था उसमें से भी आपको पता नहीं क्या मिला क्या नहीं। कहा था सरकार, रघुराम राजन ने तब कहा था कि 65,000 करोड़ रुपये देने होंगे सरकार को, तब हमारी अर्थव्यवस्था बच सकती है। रघुराम राजन ने यह भी कहा कि जो इटली, अमेरिका सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ, कोरोना वायरस से तबाह हो गया, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था बच गई। उन्होंने क्या कहा था इटली और अमेरिका को लेकर, ये देखिए, कहा कि इटली की एक जीडीपी जो है वो 12.4% पे गिरी है और अमेरिका की जो जीडीपी गिरी है वो 9.5%। और उससे बेहतर हालात में हमारा देश है, भारत है, लेकिन वहां की जो अर्थव्यवस्था, वहां की जो जीडीपी गिरी वो सीधा जाकर 24 पॉइंट पे जाके गिरी। तो ये कहीं ना कहीं देश की जो नीति और रीति है उसकी वजह से गिरी। सरकार ने गलत फैसले लिए। और अब क्या हो रहा है कि 27 जुलाई को निर्मला सीतारमण का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम 27 पीएसयूज को, सरकारी उपक्रम को बेचेंगे। उनमें कौन कौन सा है, मैं 1-2 का नाम बता दे रहा हूं आपको, उनका नाम जान लीजिए। पवन हंस हेलीकॉप्टर, सीमेंट इंडिया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान लिमिटेड। ये जो इस तरह की जो पीएसयूज, जो कंपनियां हैं जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, अब वो बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि सरकार इसको किसे बेच रही है, प्राइवेट कर रही है, और सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा रही है।
एयर इंडिया तो पहले ही जान रहे होंगे कि बिक गए होंगे, तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को निकाला जा रहा है। आपने देखा, ये भी सुना होगा, ये भी पढ़ा होगा, ये खबरें मैंने दिखाई थी आपको। तो इस तरह से जो सरकारी उपक्रम है जिसकी वजह से जो भारत की रीढ़ मानी जाती है ये सब, और कई लाखों लोगों की रोजगार को देता है, उन लोगों को आप धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। आपने सुना होगा, खबरों में पढ़ा होगा कि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन को भी लेकर धीरे धीरे सरकार आगे की ओर बढ़ रही है, कदम बढ़ा रही है। और अब आरटीआई की तरफ से खुलासा हुआ है, किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने इस आरटीआई लगाया तो पता चला कि 23 पीएसयू नहीं बल्कि 26 पीएसयू सरकारी उपक्रम को बेचा जाएगा। आप खुद सोचिए, खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार जो दावे करती थी, जो बातें कहती थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और रेलवे को लेकर जो एक कयास लगाया जा रहा है ताकि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होगा, लेकिन अब धीरे धीरे तेजस एक्सप्रेस पहले से ही प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, प्राइवेट हाथों में जा चुका है। और जो सरकार ने कहा कि 56 ट्रेनों 109 रूटों पर जो प्राइवेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, आपने वो खबरें पढ़ी होंगी, तो बुलेट ट्रेन की भी साफ तौर पर हवा निकल चुकी है। वहीं जो देश का युवा है, देश का जो छात्र है, जिसे झांसा दिया गया था, जिसे बताया गया था कि हम आएंगे तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन हो क्या रहा है कि वो युवा सड़कों पर है। वो सोशल मीडिया पे मांग कर रहा है कि सरकार आप कर क्या रहे हो हुजूर, आप कुछ बताएंगे। नौकरियां के नाम पे तो आप पैसा तो ले लेते हैं, फॉर्म तो भरवा लेते हैं, 500-500 रुपए ले तो लेते हैं, लेकिन उन पैसे का क्या होता है? जो बच्चे 2018-2017 तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आई हुई है, ना तो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप ना ही एग्जाम ले रहे हैं, और जिसकी परीक्षा हो चुकी है उसका क्या कर रहे हैं आप? उसका ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहे। तो ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक बयान आया था, उनके भी आप इस ट्वीट को देखिए एक झलक। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज देश मोदी सरकार निर्मित कई आपदाएं झेल रहा है, जिनमें से एक है अनावश्यक निजीकरण। युवा नौकरी चाहते हैं पर मोदी सरकार पीएसयूज का निजीकरण करके रोजगार व जमा पूंजी नष्ट कर रही है। इस फायदा किसका? बस चंद मित्रों का विकास जो है मोदी जी के खास। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव गवर्नमेंट जॉब्स। जी हाँ, राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है, और जो बातें लगाई जा रही थी, और हमारे जो उद्योगपति है, हमारे देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, वो सारे अडानी अंबानी ये जो पीएसयूज है जिसे बेचा जा रहा है वो खरीद रहे हैं, और आके उन्हें फ़ायदा हो रहा है, वो टॉप लिस्ट में आ रहे हैं। आपने ये भी पढ़ रहे होंगे कि अनिल मुकेश अंबानी परिवार आगे बढ़ रहा है, और बाकी जो देश के उद्योगपति हैं वो सब गड्ढे में जा रहे हैं, और जो देश के कारोबारी हैं उनका हाल पतला हो चुका है, उनका जो व्यापार है वो डूब चुका है, और लाखों लोग सड़कों पर आ चुके हैं। जो बेरोजगार हैं वो युवा मांग कर रहे हैं, और जो प्राइवेट कंपनी छोटी मोटे कारोबार कर रहे हैं उनका भी हाल खराब हो चुका है, बुरे दिन आ चुके हैं। इसी को लेकर रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने यह कहा है कि अभी और हालत खराब होने वाले हैं, बद से बदतर हालात होंगे, लेकिन सरकार को साथ ही साथ नसीहत भी दिया है, एहतियात बरतने का भी एक तरीका बताया कि आप क्या करें। सरकार को कहा है कि आप जितना जल्द हो सके ये जो प्राइवेटाइजेशन की ओर आप बढ़ रहे हैं और जो पीएसयूज को बेच रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भरपाई करेंगे हम, ये आत्मघाती हमला होगा आपके लिए। और सरकार से ये कहा है कि गरीब लोगों को हाथ में पैसा दे, इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की बात कही है। रघुराम राजन के अलावा वरिष्ठ अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, इन लोगों ने भी ये कहा है कि सरकार की जो नीति है, रीति है, जो कानून है वो गलत साबित हो रही है। सरकार को राहत पैकेज देना चाहिए, नहीं तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था का हाल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश डूब जाएगा। ये बातें अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी तक ने कहा है, और राहुल गांधी तो हमेशा इस बात को मांग कर रहे हैं और हमेशा उठा रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि कांग्रेस ने अपनी 7 सूत्री मांग रखी थी, 7 सूत्री मांग में उन्होंने कहा था कि हर एक गरीब के खाते में हाथ में 7,000 रुपया मोदी सरकार दे। जो आपदा के हालात है, जिस तरह से देश में खाने को लोग मोहताज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे उनकी नौकरियां चली गई, और जो कई कंपनियां थी नोटबंदी की वजह से गई, और आपकी जो गलत नीति थी, आपकी जो गलत फैसले थे, लॉकडाउन लगाने का तरीका गलत था, उसकी वजह से जो लोग सड़कों पर आए हैं, जिनकी कंपनियां डूब गई हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन देना, उन लोगों को सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो पूरा देश डूब जाएगा। और इसी की वजह से आप सुनते होंगे कई छात्र सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं कारोबारी सुसाइड कर रहे हैं, और कहीं किसान जो हमारे वो सुसाइड कर रहे हैं। देश के इतने बुरे दिन आ चुके हैं, बुरे हालात आ चुके हैं, जो मोदी जी ने सपना दिखाया था अच्छे दिन का, लेकिन अब लोग कह रहे हैं सड़कों पर आकर के कि मोदी जी हमारे पुराने दिन ही वापस ला दो। धन्यवाद।